हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 24। लास्ट लेक्चर नंबर 23 में हम लोगों ने विवर्तन का डेरिवेशन किया था, मतलब विवर्तन का के प्रतिरूप का एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन का डेरिवेशन किया था। ये जो डेरिवेशन है लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज उसी के आगे हम लोग, उसमें कुछ टॉपिक शेष रह गया था, हमने केवल आपको ग्राफ बना के छोड़ दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोणीय चौड़ाई देखेंगे और उसके बाद विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर देखेंगे। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर हर साल लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 3 नंबर या 2 नंबर में जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसको मैं क्लियर करूंगा। और कल वाला जो डेरिवेशन हमने किया था उसका भी आपको मतलब क्लियर करूंगा। जो कोणीय चौड़ाई वगैरह थोड़ा सा फार्मूला और रह गया था, तो उसको आज हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जैसा कि लास्ट सभी वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता आया है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। तो चलिए हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल कौन कौन सा फार्मूला हमें मिला था लास्ट क्लास में, और उसके बाद आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखा था, देखिए लास्ट क्लास में हमने ठीक लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा। कल हमने क्या देखा था, हमने निम्नलिखित की स्थिति निकाली थी, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति निकाली थी और द्वितीय उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति निकाली थी। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है, पहला हमने क्या निकाला था, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति हम लोगों ने क्या देखा था कि थीटा बराबर मुख्य उच्चिष्ट जो होता है वो उसकी कोणीय स्थिति क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, दूसरा हमने निम्नलिखितों की कोणीय स्थिति, निम्नलिखितों की कोणीय स्थिति स्थिति का जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे वो क्या आया था, डी साइन थीटा बराबर में प्लस माइनस एन लैम्डा। ठीक है, ये निम्नलिखितों के लिए कोणीय स्थिति आई थी बच्चों। उच्चिष्ट को जो है मैक्सिमा बोला जाता है और निम्नलिखित को मिनिमा बोला जाता है। ठीक है, यही व्यतिकरण में हम इसको दीप्त बोलते थे, इसको अदीप्त बोलते थे, दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज। ठीक है ना, याद आ रहा है आप लोगों को। तो वही इसमें विवर्तन में जो है उच्चिष्ट और निम्नलिखित बन जाता है। ठीक है ना, उच्चिष्ट का मतलब होता है दीप्त। हाँ, ये बात अलग की है कि वहां पे व्यतिकरण में जो दीप्त के लिए कंडीशन होती थी वो कंडीशन यहाँ पर अदीप्त के लिए आ रही है, यानी निम्नलिखित के लिए आ रही है, और जो कंडीशन उसमें अदीप्त के लिए होती थी वो यहाँ किसके लिए आ रही है, उच्चिष्टों के लिए आ रही है। ठीक है, द्वितीय उच्चिष्टों के लिए आ रही है। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति तो क्या है, 0 है। अब अगला देखते हैं। फिर हमने देखा था कि द्वितीयक उच्चिष्टों सेकेंडरी मैक्सिमा जो होते हैं, उच्चिष्टों की कोणीय स्थिति। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हमें मिला था क्या था, डी साइन थीटा बराबर में 2n+1 और इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है ना, ये हमें मिला था कल की क्लास में। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, एक ऐसे ग्राफ बनाया था। ठीक है, इस ग्राफ में यहां पर हमने मुख्य उच्चिष्ट को दिखाया था ऐसे, ये मुख्य उच्चिष्ट का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि मुख्य उच्चिष्ट पर ज्यादा प्रकाश होता है। इसके बाद इधर जो है प्रकाश होगा, लेकिन कैसे, कम प्रकाश होगा। ठीक है ना, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे प्रकाश कम होता चला जाएगा। विवर्तन में यही देखने को मिलता है। ठीक है ना, ऐसे इधर भी कम प्रकाश होगा, फिर उसके बाद उससे कम होगा और फिर उससे कम होगा और फिर ऐसे कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये होती है मुख्य उच्चिष्ट, इसको बोलते हैं हम क्या, मुख्य उच्चिष्ट।
मुख्य उच्चिष्ट, ठीक है ना, मुख्य उच्चिष्ट। और इसको बोलते हैं प्रथम निम्निष्ठ। ये जो दोनों ओर है, ये नीचे वाला, ये जो है ये क्या है, प्रथम निम्निष्ठ है, ठीक है, ये क्या है, प्रथम निम्निष्ठ है। और प्रथम निम्निष्ठ के बाद जो बन रहा है निम्निष्ठ, ठीक है, प्रथम निम्निष्ठ के बाद जो ये बन रहा है इसको हम बोलते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट, क्योंकि ये भी ऊपर उठा हुआ है ना, तो उच्चिष्ट है लेकिन कैसा उच्चिष्ट है, द्वितीयक उच्चिष्ट है, ठीक है ना, सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं इसे, द्वितीयक उच्चिष्ट। अब बच्चों हमें जो ज्ञान करना है वो क्या करना है, कोणीय चौड़ाई निकालना है, ठीक है। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पहले देखते हैं। तो मुख्य उच्चिष्ट की, अब यहां से इतना तो हमने कल की क्लास में देखा था, ठीक है। अब आज की क्लास का यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मुख्य उच्चिष्ट की यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं टुडे क्लास, ठीक, ये जो है ये टुडे क्लास का है, ये आज की क्लास का है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मुख्य उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई, मुख्य उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई, एंगुलर ब्रेड्थ यहां पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। लीनियर ब्रेड्थ भी निकालेंगे लेकिन आगे निकालेंगे, अभी पहले हम एंगुलर ब्रेड्थ निकालते हैं, ठीक है। तो कोणीय चौड़ाई क्या होती है, तो कोणीय चौड़ाई के लिए, मुख्य उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई के लिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, मुख्य उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई क्या है, मुख्य उच्चिष्ट ये है आपका, इसकी कोणीय चौड़ाई यही इतनी है, ये इतना, ये क्या है, इसकी कोणीय चौड़ाई है, ये कितना होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं दो क्रमागत, पहला ये निम्निष्ठ है, दूसरा ये निम्निष्ठ है, ठीक है, ले सकते हैं दोनों तरफ है। तो दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, कोणीय चौड़ाई कहलाती है। डेफिनेशन में यहां लिख दे रहा हूं, लिखेंगे दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है, कोणीय चौड़ाई कहलाती है, ठीक है, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं बच्चों, क्योंकि वीडियो के बाद अगर कुछ ऊपर कट जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसको, सही है, बिल्कुल सही है। तो मुख्य उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है, ठीक है। अब हम इसका अगर फॉर्मूला निकालें कि कोणीय चौड़ाई होगी क्या, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या है, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी, ठीक है, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, कोणीय चौड़ाई कहलाती है। तो निम्निष्ठ, अब निम्निष्ठ की स्थिति से आएगा, अतः यहां लिखेंगे, अतः कोणीय चौड़ाई निकालते हैं, अतः कोणीय चौड़ाई यहां लिखते हैं, अतः कोणीय चौड़ाई हम लोग निकालते हैं, कोणीय चौड़ाई। अब प्रथम निम्निष्ठ की जो स्थिति थी उसको हम लोग निकालते हैं, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति क्या होगी, प्रथम निम्निष्ठ की जो ये फॉर्मूला मिला है निम्निष्ठ का, हमने बताया था यन क्या होता है, यन बराबर होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितना भी रख दीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ भी यन बराबर क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट, जितना भी रख दीजिए आप, ठीक है। तो हमें प्रथम निम्निष्ठ का निकालना है, तो यहाँ पर 1 रख दें, तो डी साइन थीटा बराबर 1 लैम्डा, यानी डी साइन थीटा जो होगा वो लैम्डा के बराबर होगा, तो प्रथम निम्निष्ठ में मिल जाएगा। तो डी साइन थीटा बराबर लैम्डा, ठीक है, ये प्रथम निम्निष्ठ की है। तो अब यहां मान लेते हैं यदि चूंकि बच्चों ये जो विवर्तन की घटना होती है इसमें जो स्लिट की चौड़ाई होती है वो हमने यहाँ पर मतलब बड़ा करके आपको बताया था, बाकी बहुत होती है छोटी, विवर्तन की घटना को देखने के लिए चौड़ाई बिल्कुल छोटी होती है प्रैक्टिकली अगर इसको किया जाए तो, ठीक है ना। लेकिन
यहाँ पर बोर्ड पर आपको समझाना है तो इसलिए हम बड़ी चौड़ाई करके दिखाए थे, ठीक है ना। तो ये जो कोण थीटा है, साइन थीटा जो है वो लगभग बराबर हो जाता है थीटा के। क्यों बराबर हो जाता है यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है। और छोटा कोण जब छोटा होता है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वहां से आगे जो साइन लगा होगा वो क्या होगा, हट जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमें मिलेगा, अतः हमें मिलेगा कि डी थीटा बराबर लैम्डा। ठीक, अतः दिख रहा है बच्चों यहाँ तक आपको, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं या यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लाइन यहाँ खींच के लिख देते हैं, इसके बाद इधर है, ठीक है, देखिएगा आप लोग, ठीक है। इधर हम बना देते हैं, ठीक है, ये इधर कर दे रहे हैं, देखिएगा आप लोग। डी थीटा बराबर क्या है, लैम्डा है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, कोणीय स्थिति निकाल रहे हैं, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई डी। ठीक, ये क्या है, कोणीय स्थिति है मुख्य उच्छिष्टों की, ठीक है। ये मुख्य उच्छिष्टों की कोणीय स्थिति है, ये वाली, ठीक है। किसके बराबर है, थीटा बराबर लैम्डा बाई डी, ये है 1 पहली कोणीय स्थिति। ऐसे हम अगर आगे निकालते जाए तो 2 लैम्डा बाई डी, ठीक, क्योंकि कोणीय स्थिति क्या होती है, दो क्रमागत निम्निष्ठ हो। अब चाहे आप ये क्रमागत, ठीक, इनके बीच की ये क्या है, मुख्य उच्चिष्ट मिल रहा है। दो निम्निष्ठों के बीच में क्या आ रहा है, एक उच्चिष्ट ही तो आ रहा है। तो दो निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी होगी वो मुख्य उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई होगी, जो कि हमें कितना मिली है, थीटा 1 बराबर लैम्डा बाई डी। अगर हम दोनों ओर अगर दोनों ओर देखें कि दोनों ओर क्या होती है, मतलब मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई दोनों ओर की मिला के देखा जाए तो कितना होगी। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, यहां नीचे दिख रहा है आप लोगों को, मैं एक बार चेक करता हूं, सही है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं यहां भी लिख सकता हूं, एक लाइन लिखूंगा बच्चों बस। अब जो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालना है हमें, तो मुख्य उच्चिष्ट हमें यहां भी इधर इतना आधा मिल रहा है, आधा इधर मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हम इसको दिखाते हैं थीटा 0 से, और थीटा 0 जो होगा वो बराबर होगा 2 थीटा 1 के, क्योंकि दोनों ओर है ना, 2 थीटा 1 के बराबर होगा। यहां से जो है हम थीटा 1 की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू थीटा 1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई डी, तो ये हो जाएगी 2 लैम्डा बाई डी। तो ये क्या होगी, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होगी थीटा 0, क्योंकि इसका कोण यहाँ पर क्या होता है, कोणीय स्थिति क्या होती है मुख्य उच्चिष्ट के लिए, ये क्या होती है, 0 होती है, इसलिए इसको हमने किससे दिखा है, थीटा 0 से। तो थीटा 0 बराबर क्या होगा, 2 लैम्डा बाई डी, ये क्या होती है, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं इसके। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, आगे क्या निकालेंगे, आगे हम निकालते हैं कि रैखिक चौड़ाई निकालते हैं। तो रैखिक चौड़ाई, ये चौड़ाई निकालने के लिए ये जो स्लिट थी, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ये स्लिट जो थी यहाँ से पर्दे की जो ये दूरी है, ये हमें क्या माननी पड़ेगी, डी माननी पड़ेगी, ठीक है। हम मान लेते हैं रैखिक चौड़ाई के लिए, रैखिक चौड़ाई के लिए आप लोग लिखिए, रैखिक चौड़ाई के लिए, मुख्य उच्चिष्टों की रैखिक चौड़ाई के लिए, ठीक, रैखिक चौड़ाई के लिए हम लोग निकाल रहे हैं कि ये चौड़ाई कितना होगी, ये वाली, ठीक है ना, कितना इंटेंसिटी होगी, ये चीज निकाल रहे हैं हम लोग। तो रैखिक चौड़ाई को इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना स्लिट से, ये इसको क्या बोलते हैं, स्लिट, झिर्री, माना स्लिट से, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, झिर्री बोलते हैं। माना स्लिट से पर्दे की दूरी डी है, अतः रैखिक चौड़ाई क्या होगी, रैखिक चौड़ाई, तो विड्थ निकाल रहे हैं, लीनियर विड्थ निकाल रहे हैं, तो लीनियर विड्थ W से दिखा देते हैं। W बराबर क्या होगा, डी थीटा 0, ठीक, क्या होगा, डी थीटा 0, और थीटा 0 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, कितना था, 2 लैम्डा बाई डी, ठीक है, कितना था, 2 लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पर हम W बराबर निकालेंगे, तो D इंटू थीटा 0 की वैल्यू
टू लैम्डा बाई डी, स्मॉल डी रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ W बराबर जो मिलेगा, W बराबर मिलेगा टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, रैखिक चौड़ाई हो जाएगी, मुख्य उच्छिष्टों की रैखिक चौड़ाई, ठीक है ना बच्चों, ये वाली रैखिक चौड़ाई, ठीक, कितना होगी, 2d लैम्डा बाई डी, जो कि पर्दे के बीच की दूरी क्या है, d, पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D है। अब हम लोग यहाँ पर मान लें, क्योंकि यहाँ पे एक लेंस भी लगा है, ठीक है, कल जो डेरिवेशन हमने कराया था, ज्यामितीय व्याख्या कराई थी विवर्तन की, इसमें जो है आपका क्या लगा है, लेंस भी लगा था, एक उत्तल लेंस। तो मान लें यदि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f है, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो लेंस लगा था, ये जो है प्रकाश को कहाँ फोकसित करा रहा था, एकदम यहाँ सेंटर पर, ठीक है ना, और यहाँ से सेंटर पर एकदम फोकसित करा रहा था। तो ये दूरी अगर हम f मान लें तो d की जगह क्या हो जाए, लगभग f हो जाए, क्योंकि ये लेंस लगभग इसी के पास ही रखा रहता है। तो यहाँ से इसकी फोकस दूरी f है, क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब यहीं पर तो फोकस हो रहा है, जो हमें विवर्तन दिखाई दे रहा था इसी पर्दे पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसकी ये फोकस दूरी किसके बराबर हो जाएगी, d के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इस हिसाब से w बराबर, अतः w किसके बराबर हो जाएगा, रैखिक चौड़ाई, अतः w बराबर 2f लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक, जहां f क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है ना, यही d की जगह क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। बाकी ये रैखिक चौड़ाई ही है, ये रैखिक चौड़ाई पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी d के पदों में है, और ये लेंस की फोकस दूरी के पदों में है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ से यहाँ पर ये जो है, अब यहाँ पर अगर कोणीय स्थिति हम निकाल ही लें कि सबकी कोणीय स्थिति क्या है, निम्ननिष्ठों की, यहाँ पर लिखेंगे अतः निम्ननिष्ठों की कोणीय स्थिति, इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे अतः निम्ननिष्ठों की, थोड़ा सा बचा है बच्चों, बस इसके बाद खत्म है टॉपिक। निम्ननिष्ठों की कोणीय स्थिति थीटा बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस में निकालेंगे तो प्लस माइनस एन लैम्डा, ठीक है, प्लस माइनस एन लैम्डा। तो यहां से हम क्या करते हैं, लैम्डा की एन लैम्डा है तो पहले स्थिति निकालेंगे। तो थीटा का मान अगर यहाँ पर रखें, कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ठीक है, साइन थीटा तो किसके बराबर हो गया था, थीटा का मान निकाले तो डी इधर भेज देंगे, ठीक है, डी को इधर भेजे थे अभी, तो हमें थीटा बराबर क्या मिला था, लैम्डा बाई डी। तो प्लस माइनस लैम्डा बाई डी, और फिर अगली यहाँ पर 2 रखेंगे तो प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई डी, फिर प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई डी, ठीक, डॉट डॉट ऐसे मिलती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से साइन जो है वो बराबर कर दिए थे हम थीटा के, तो डी थीटा बराबर हो गया था एन लैम्डा के या लैम्डा के, यहाँ से हमने थीटा निकाला था तो लैम्डा बाई डी आया था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसको आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है। तो लैम्डा बाई डी हो जाएगा। तो एन लैम्डा बाई डी, एन क्या है, निम्ननिष्ठों की कोणीय स्थिति है, तो पहली निम्ननिष्ठ प्लस लैम्डा बाई डी, इधर जो होगा माइनस लैम्डा बाई डी हम यहाँ पर बना देते हैं, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये तो हटाइए, ये क्या है, मुख्य उच्छिष्ट की है, इसको यहाँ पे चाहे तो ऐसे बना दीजिए, ये जो है मुख्य उच्छिष्ट का है, तो ये होगा प्लस लैम्डा बाई डी, ठीक है, ये होगा माइनस लैम्डा बाई डी, ठीक, ऐसे ये प्लस 2 लैम्डा बाई डी, और ये होगा माइनस 2 लैम्डा बाई डी, ठीक, माइनस 2 लैम्डा बाई डी, ये होगा प्लस 3 लैम्डा बाई डी, और ये होगा माइनस 3 लैम्डा बाई डी, जगह नहीं है बच्चों लिखने की, ठीक है, बाकी आप ऐसे बढ़ा के इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास का इतना सा था, बस कल की क्लास में इतना छूट गया था, तो आज की क्लास में इसको हमने कवर कर लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक और है जो कि एग्जाम में आपके 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट मतलब जो है क्या बोले उसका पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं उस टॉपिक को मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि उसमें किन किन पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत होती है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर।
व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस और विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहला मेन डिफरेंस ये है कि व्यतिकरण में दो सोर्स होते हैं। व्यतिकरण में दो सोर्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर एक स्लिट लेनी होती है और यहाँ पर एक सोर्स होता है और यहाँ पर एक सोर्स होता है। इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा होता है, तो यहाँ से भी तरंगे चलती हैं और यहाँ से भी तरंगे चलती हैं। तो हमें यहाँ पर्दे पर क्या दिखाई देता है? व्यतिकरण दिखाई देता है। तो दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं। जबकि विवर्तन में क्या है? विवर्तन में केवल एक ही स्लिट होती है, ठीक है, एक ही स्लिट होती है। यहाँ सोर्स भी एक होता है। यहाँ पर हमें कभी कभी दो सोर्स लेने होते हैं, लेकिन दो सोर्स ले लेंगे तो उनके बीच जो है कलांतर नियत नहीं होगा, इसलिए एक सोर्स लेते हैं और यहाँ डबल स्लिट बना देते हैं, ठीक है ना, जैसा कि यंग ने बताया था। अब इसके बाद यहाँ पर एक सोर्स रखते हैं और इस सोर्स से प्रकाश की किरणें लेंस के द्वारा आपतित कराई जाती हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? विवर्तन मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? विवर्तन। यानी एक स्लिट पर जो माध्यम के कई छोटे छोटे बिंदु हैं वहां से तरंगिकाएं निकलती हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये चीज हो गया पहला अंतर। आप लोग ये इसको लिख लीजिएगा। इसका जो लिखित में है बच्चों, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखित में साइड में लगा दूंगा, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है कि व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजें जो बनती हैं, दीप्त अदीप्त जो फ्रिंजें बनती है, सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। व्यतिकरण में सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, हमने बताया था आपको, ठीक है। व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनती हैं, यहाँ पर क्या बनती है? दीप्त मुख्य केंद्रीय दीप्त बनती है और इसके ऊपर यहाँ पर जो दीप्त अदीप्त फ्रिंजें बनती है उन सबकी चौड़ाई क्या होती है? समान होती है, ठीक है ना। ये एक डार्क बनेगी, इधर भी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क और फिर यहाँ ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक है ना। ये डार्क होगा फिर ये ब्राइट होगा। तो सभी फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। जबकि विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। विवर्तन में क्या होता है? मुख्य उच्छिष्ट जो होता है वो उसका यहाँ पर ग्राफ सबसे ऊंचा होता है, फिर उसके बाद फिर ऐसे 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 घटता हुआ चला जाता है। यहाँ पर ऐसे 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 घटता हुआ चला जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। तो इसमें सबकी तीव्रता समान नहीं होती है, लेकिन इसमें सभी फ्रिंजें क्या होती हैं? समान चौड़ाई की होती हैं, और जबकि इसमें समान चौड़ाई की नहीं होती है। इनकी कोणीय चौड़ाई क्या होती है? अलग अलग होती है, जैसा कि अभी आपने देखा। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता जो होती है वो क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज जो होती है अदीप्त फ्रिंज जो होती है उसकी तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। लेकिन इसमें अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य नहीं होती है। अदीप्त फ्रिंजें भी क्या होती हैं? वो ज्यादा चमकीली होती हैं, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज मतलब यहाँ पर उच्चिष्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि विवर्तन में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बिल्कुल शून्य नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होती है? बिल्कुल शून्य होती है। वहां पे बिल्कुल डार्क बनता है, यहाँ पर बिल्कुल डार्क नहीं होता है, प्रकाश होता है लेकिन हल्का प्रकाश होता है, ठीक है ना। समझ में आया? अगला पॉइंट क्या है? व्यतिकरण फ्रिंजें प्रायः एक समान चौड़ाई की होती हैं, जैसा कि हमने बताया। व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनती है वो एक समान चौड़ाई की होती है और इसमें समान चौड़ाई की नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें जो फ्रिंजें बनती है सब फ्रिंजें, इनका विपर्यास अच्छा होता है। विपर्यास मतलब ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में भी हम बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं कंट्रास्ट, ठीक। जो आप लोग फिल्टर मोबाइल में फोटो पर लगाते हैं, कंट्रास्ट, फोटो का ब्राइटनेस तेज किया जाता है, कंट्रास्ट तेज किया जाता है ना, तो कंट्रास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विपर्यास बोलते हैं। तो विवर्तन में कंट्रास्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंट्रास्ट जो होता है वो केवल उच्चिष्ट का अच्छा होता है, बाकी और कंट्रास्ट इनका अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक जगह आपको चमकीली पट्टी दिखाई देगी और उसके बाद फिर हल्का चमकीले ऐसे, हल्का डार्क चमकीले ऐसे इधर उधर दिखाई देती है, ठीक है ना। ज्यादा चमकीली यहीं पर होती है। जबकि विवर्तन में एक मतलब श्वेत पट्टी और एक डार्क पट्टी, एक श्वेत पट्टी, एक डार्क पट्टी ऐसे दिखाई देती है। तो ये मुख्य मेन रूप से 4-5 अंतर हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख गए होंगे।